नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 40 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन-सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि राजस्थान, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सतोपंथ ग्लेशियर यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, ठीक है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 12 है, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि राजस्थान से, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं जो कि दे रखा है, मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा रिकेट्स, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन-सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि एसएलवी-3, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दे रखा है कि कच्छ का छोटा रण किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि गुजरात, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है? इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि दे रखा है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि मत्स्य पालन से, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं जो कि दे रखा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी कि कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि अरब सागर में, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि अनुच्छेद 108 में वर्णित है, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि पलायन आयोग माइग्रेशन कमीशन किस राज्य में गठित हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं जो कि दे रखा है, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि अपराध जाँच में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा झरिया, ठीक है? यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि टीकाकरण से, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दाँत का इनेमल यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि मणिपुर में, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न ये रखा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 6 वर्षों का, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न ये रखा है कि कैलेंडर सुधार भारत में किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अकबर के शासनकाल में, यानी कि इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि ओज़ोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि 16 सितंबर को, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय आईएसटी किस देशांतर पर आधारित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 82 डिग्री 30 मिनट और ई का अर्थ हो जाएगा दोस्तों पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना
में कौन-सा शामिल नहीं होता? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा डी यानी कि छात्रवृत्ति शामिल नहीं होता, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिवालिक पर्वत किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नवीन पर्वत यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1881 ठीक है? यानी कि बी इसका बिल्कुल सही हो आंसर हो जाएगा, ठीक है? जो कि हमारा लॉर्ड रिपन के समय में दोस्तों पूरी तरीके से हुई थी। 1872 में जो जनगणना हुई थी दोस्तों, वो पूरी तरीके से पूरे देश में नहीं हुई थी, लेकिन जो 1881 में हुई थी, वो पूरी तरीके से पूर्ण हो गया था, ठीक है? इसीलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा केरल, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनसैट उपग्रह प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा संचार और मौसम यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ष 2005 में, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अस्थि मज्जा में, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हरितगृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन-सी गैस है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बेलग्रेड, ठीक है? यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि कागज मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि आरबीआई जिसे हम लोग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में पुनः स्थापित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है ए यानी कि बिहार में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि 4.6 अरब वर्ष, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पशु बाघ किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि 1972 में, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1995 में यानी कि इस चीज़ का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न जो कि दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि 1942। आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।